सागर का 9th चैप्टर, जिसमें आपका टॉपिक आया है विशेषण और प्रविशेषण। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा विशेषण क्या होते हैं। क्या होते हैं विशेषण? जिस चीज, हाँ, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ठीक है। जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है वो शब्द कहलाते हैं विशेषण। अब यहाँ अगर मैंने कहा मोटा लड़का, ठीक है, मोटा लड़का, तो लड़का यहाँ पर क्या है? लड़का क्या है? विशेषण। ये एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता यहाँ बताई गई है। पतला लड़का, मोटा लड़का, काला लड़का, गोरा लड़का, लंबा लड़का, तो यहाँ पर ये क्या है? पतला, गोरा, काला, मोटा, ये क्या है आपकी विशेषता? ये उस लड़के की विशेषता बताई जा रही है। ये जो लड़का है इसकी विशेषता है। ये होशियार भी हो सकता है, ये बुद्धू भी हो सकता है, ये पागल भी हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है, ये लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये सारी के सारी इसकी विशेषता। तो ये है बेटा हमारा संज्ञा शब्द, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण। क्योंकि जिस शब्द की, जिस व्यक्ति की, जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष्य कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला बेटा, ये उसका क्या है? विशेषण शब्द है ये। अब यहाँ पर विशेषण के हम लोग कितने पार्ट होते हैं? विशेषण के भाग कितने होते हैं? कितने भेद होते हैं उसके? विशेषण के कितने भेद होते हैं? मेन इसमें होता है हमारे 4। पहला कौन सा? गुणवाचक, परिमाणवाचक, पहले इसमें गुणवाचक, दूसरा यहाँ पर संख्यावाचक, परिमाणवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, सार्वनामिक, ठीक है, वेरी गुड। चौथा इसमें है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें आता है इनके उपभेद है वो, ये उनके जो मेन है वो है अंग है यहाँ पर, या मेन भेद है, और ये उनके हो जाते हैं फिर उपभेद। यानी संख्यावाचक अगर हम कहें तो बेटा संख्या क्या होती है? किसी भी चीज की अगर काउंटिंग बताई जा रही है वो हमारी संख्यावाचक है। अगर मैंने कहा कि बस में 4 यात्री बैठे हैं, इसका मतलब मैंने क्या है? गिने उसको, निश्चित है। अगर मैंने कहा कि आज क्लास में सिर्फ 4 बच्चे आए, इसका मतलब उन 4 बच्चों को मैंने देखा है कि 4 बच्चे ही आए। अब तुम्हारी क्लास है, अगर मैं ये कहूँ कि क्लास में काफी बच्चे आए हुए, क्लास में बहुत सारे बच्चे आए हुए, तो इसका मतलब मैंने बच्चों को तो देखा, क्लास मैंने भरी देखी, लेकिन मैंने इन बच्चों को आपको काउंट नहीं किया, ठीक है। तो जहां हम लोग उसकी संख्या को प्रॉपर बता रहे हैं, एक निश्चित संख्या दे रहे हैं, मेरे पास 4 सेब है, इसका मतलब मुझे मालूम है कि मेरे पास 4 सेब है, मैंने उनको काउंट किया है। मेरे पास बहुत सारे सेब है, मेरे बैग में कुछ सेब है, अब उनका हमें नहीं मालूम कि वो बहुत सारे में कितने, हो सकता है वो 5 हो सकता है वो 10 हो सकता है वो 7 हो। इसका मतलब मुझे उनकी संख्या का निश्चित रूप से नहीं मालूम है कि वो कितनी संख्या है। तो ये आपका जो होता है ना बेटा निश्चित और अनिश्चित, वो इसके आएंगे। अगर उसमें निश्चित संख्या दे रखी है हमारी, उसको गिन के हमने दिया, काउंटिंग अगर प्रॉपर दे रखी तो वहां पर हमारी निश्चित संख्यावाचक, और अगर वहां पर नहीं दे रखी, कुछ है, बहुत सारे हैं, थोड़े से हैं, ये हमारा किसमें आएगा? फिर अनिश्चित संख्यावाचक। वही यहाँ पर दे। अब गुण में पहले एक बार गुण वाला हम लोग लेके चलते हैं। गुण में क्या क्या आएगा हमारा? रंग आएगा, ठीक है। गुण में क्या आएगा? रंग आता है, उसकी अवस्था आती है, अच्छा वो मतलब लंबा है, छोटा है, उसके गुण दोष जो भी, उसमें गुणों में उसकी सुंदरता आ सकती है, उसका रंग आ सकता है, उसका आकार हो सकता है, उसका प्रकार हो सकता है, वो समझदार भी हो सकता है, वो पागल भी हो सकता है, वो ईमानदार हो सकता है, वो बेईमान हो सकता है। तो ये सारे उनके गुण और दोष सारे किसमें आएंगे? गुणवाचक में, ठीक है। अगर मैं कहूं कि चौड़ाई, अगर चौड़ाई कहा जाए तो किसमें आएगा? चौड़ा, गुण में आएगा, क्योंकि वो उसकी चौड़ाई क्या है? उसका आकार बता रहा है, उसके आकार प्रकार जो है वो सारा का सारा किसमें आता है? गुणवाचक है। संख्या में उसकी संख्या बताई जाती है। फिर आता है बेटा परिमाणवाचक। परिमाण क्या होता है? जहां हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अब दुकान में जाके आप लोग ये तो कह नहीं सकते कि मुझे 2 चीनी दे दो, मुझे 4 चीनी दे दो, नहीं बोलोगे ना। कभी मांगा है दुकान में जाके मुझे 4 चावल दो? नहीं बोला ना। तो जाके हम लोग क्या कहते हैं, यानी जो चीज हम लोग काउंट नहीं कर
सकते। बच्चे तो मैं ये नहीं कहूंगी मुझे 2 किलो बच्चे दे दो, नहीं बोल सकती ना, क्योंकि बच्चे काउंट किए जा सकते। चावल के दाने में बैठ के काउंट नहीं करूंगी 4 किलो में कितने एग्जैक्ट। हाँ, वहां हम लोग क्या कहेंगे कि नाप, जो चीज हम लोग काउंट नहीं कर सकते उसको हम लोग नापना या तोलना शुरू कर देते हैं। तो नापना या तोलना ही हमारा परिमाण होता है। परिणाम और परिमाण में कंफ्यूज मत होना। परिणाम होता है रिजल्ट, परिमाण होता है नाप या तोल। तो यहाँ हमारा नाप और तोल है कि जहां हमने कहा कि जो चीज काउंट नहीं हो सकती उसको नाप के 1 किलो चीनी दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, 1 मीटर कपड़ा दे दो। तो जहां हम लोगों ने प्रॉपर मांगा 1 किलो चीनी दे दो, अगर मान लो चीनी में वो आपको 2 मुट्ठी डाल रहे तो आप लोग बोलोगे ना कि अंकल मैंने 1 किलो चीनी मांगी आपसे। अगर आप लोग कहीं जा रहे हो, आंटी मुझे 2 लीटर दूध दे दो, मम्मी ने 2 लीटर दूध मंगवाया, दूध वाले के घर जाके आपने बोला, और अगर वो आपको 1 डिब्बा थोड़ा सा डाल के दे रही तो आप बोलोगे ना कि आंटी मुझे 2 लीटर चाहिए। तो वहां वो निश्चित नाप तोल हो जाता है। अगर आप लोग पड़ोसी के घर में चीनी मांगने गए, आंटी थोड़ी सी चीनी देना, तो वो आपको तराजू लेके नाप के तो देंगे नहीं, वो तो कटोरी में थोड़ी सी डाल के देंगे। तो वो थोड़ी सी चीनी अनिश्चित में आएगी, थोड़ी सी चीनी अनिश्चित में आएगी, 2 किलो चीनी आपकी निश्चित में आएगी, निश्चित परिमाणवाचक। और जहां आप लोगों का निश्चित यानी प्रॉपर आप लोगों का नाप या तोल नहीं है तो वो आपका आएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अगर आपकी मम्मी ने कहा है छोटा सा कपड़ा लेके आना, कोई सफाई करनी, छोटा सा कपड़ा लेके आओ, तो कपड़े में छोटा सा कितना हो सकता है? वो इतना सा कपड़ा भी आप लेके जा सकते हो, वो इतना सा भी लेके जा सकते हो, यानी थोड़ा सा पानी दे दो, ठीक है। थोड़ा सा पानी में क्या होगा, वो ग्लास आप लोग इतना भी ग्लास में लेके जा सकते हो, उसको भर के भी लेके जा सकते हो, उसको आधा भी लेके जा सकते हो। तो उसकी जो परिमाण होता है बेटा नाप तोल, वो उसका निश्चित नहीं होता। तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। फिर आता है बेटा हमारा सार्वनामिक। सार्वनामिक क्या होते हैं मैम? जो सर्वनाम सर्वनाम विशेषण के रूप में यूज होते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी विशेषण के रूप में हम लोग प्रयोग करने लगते हैं तो वो हमारे वो हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। हम लोग पहचान कैसे करेंगे? हम लोग सार्वनामिक यानी वो सर्वनाम है या सार्वनामिक है, उसकी पहचान कैसे करेंगे? मैम जो सर्वनाम होता है वो तो संज्ञा की जगह पर होता है, और अच्छा। मैम ये सार्वनामिक संज्ञा से पहले होता है। हाँ, जहां जो सर्वनाम अगर वह जाता है तो यह वह जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ? संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग हुआ, तो ये एक सर्वनाम है। लेकिन अगर मान लो वह लड़का मेरा भाई है तो यहाँ पर वह शब्द एक सर्वनाम है, लेकिन वो किसके पहले प्रयोग किया गया? संज्ञा शब्द के। मैम ये वाला उसका तो 4थी मंजिल पे है। क्या उसका अगर 4थी मंजिल पे, तो ये क्या आपका 4थी कौन संख्या बात चाहिए? ये भी घर, वो उसका शब्द के नीचे अंडरलाइन अगर कर रखा है तो उसका एक सर्वनाम है। घर जो है वो एक संज्ञा शब्द है, तो मैम सार्वनामिक भी है। अगर यहाँ पर आप लोग 4थी मंजिल के नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं तो वो उसमें संख्या बात है, संज्ञा है, ठीक है। तो ये सार्वनामिक, जैसे हमने कहा कि वह लड़का मेरा भाई है, ठीक है, वह घर मेरा है, वह मेरी माँ है, वह, अगर मैंने कहा वह मेरी माँ है तो क्या हुआ? अगर मैंने कहा वह मेरी माँ है तो मैं उसमें सार्वनामिक विशेषण मेरी हुआ। अच्छा, और वह क्या हुआ? वह सर्वनाम हुआ, और मेरी जो है वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर वह लड़का मेरा भाई है, तो यहाँ पर क्या हुआ? वह क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। आप लोग ये भी देखोगे कि किस शब्द को मोटा या काला कर रखा है, किस शब्द का पूछा जा सकता है। अब जैसे इसने पूछा, उसमें दोनों आपके वो आते हैं, विशेषण आते हैं। सार्वनामिक भी आ रहा है और उसमें 4थी मंजिल अगर दे रखा है, अगर 4थी के नीचे आप लोगों का वो लगाया है, अंडरलाइन किया, सर्कल किया, तो वो हमारा संख्यावाची में आता है, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अगला टॉपिक देखो, इसमें ये वाला क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। डाउट है?
हमारा टॉपिक इसमें कौन सा पढ़ रहा है? अब प्रविशेषण में क्या होता है कि ये तो हमारी कोई विशेषता, और मैम जो विशेषता की भी विशेषता जो होती है वो हमारी होती है फिर प्रविशेषण, यानी विशेषण का भी विशेषण। जैसे बहुत अगर मैंने कहा मोटा लड़का, बहुत मोटा, अगर यहाँ पे मैंने कहा बहुत मोटा, तो मैं बहुत क्या हुआ? विशेषण ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी, ठीक है। तो यहाँ पर कमजोर लड़का, बहुत कमजोर लड़का, सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की, ठीक है। अति है, अति सुंदर है, ज्यादा है, अधिक है, ये शब्द क्या दिखा रहे हैं? ये विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। अब एक तो होती है गोरी लड़की, दूसरा उसको कहेंगे बहुत गोरी लड़की। तो एक तो कंपेयर, अगर उनमें बीच में हम लोग तुलना करते हैं तो एक तो वो गोरी लड़की खड़ी, उसके साथ में खड़ी है बहुत गोरी लड़की, तो बहुत गोरी है वो ज्यादा गोरी मिलेगी ना, तो उसकी भी विशेषता बता रहा है, गोरी से भी ज्यादा गोरी की भी विशेषता, तो बहुत गोरी। तो यहाँ ये जो शब्द है बेटा वो हमारा क्या दिखा रहा है? प्रविशेषण दिखा रहा है। और मोटा जो है वो क्या दिखा रहा है? विशेषण, ठीक है। मोटा हमारी विशेषता बता रहा है और बहुत मोटा हमारा उसका क्या बता रहा है? विशेषण का भी विशेषण यानी प्रविशेषण। अब वह स्वस्थ है यानी वो ठीक ठाक है, वह बिल्कुल स्वस्थ है यानी उसको कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी स्वस्थ वाले की भी विशेषता बता रहा है। अब इसका ये वाला हमारा टॉपिक है प्रविशेषण। अगर इससे कोई डाउट हो तो बताओ।